जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम हमने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखो जैसे क्या बोला इसने, ए अनुपात बी प्लस में सी दे रखा आपको कितना, 1:2। ए अनुपात बी प्लस का सी, 1:2 दे रखा है। और बी अनुपात बी प्लस का ए दे दिया आपको 1:3। ठीक है, एबीसी का अनुपात पूछा आपसे, एबीसी का अनुपात क्या होगा। देखो अब ये देखो, आप इसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, अब तीनों का योग कितना है, यहाँ पर तीनों का योग देखो, इन तीनों का योग कितना बनेगा 3। और यहाँ पर इन तीनों का योग कितना बन रहा है 4, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा ए है, बी है, सी है। इसके अंदर भी ए, बी और सी तीनों है, मगर योग अलग अलग आ रहे हैं। ये तो गड़बड़ होगी ना भाई। भाई योग यदि तीनों ए बी सी प्रेजेंट है, ऊपर वाले में भी प्रेजेंट है और नीचे वाले में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब योग तो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग इक्वल होना चाहिए भाई। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर योग को बराबर कर देंगे। तो दोनों के पहाड़े में क्या आ रहा है, दोनों के पहाड़े में 12 आता है। दोनों का योग हम कितना मान लें, दोनों का योग कितना मान लें 12। तो ऊपर वाले को 12 बनाना हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से और इसको 3 से। तो इसको 3 से 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा करोगे, इसको भी 3 से गुणा करोगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ए, बी और सी, ए की वैल्यू कितनी होगी 4, बी की वैल्यू कितनी होगी 3, और सी क्या है, टोटल 12 है। टोटल 12 है। यदि इन दोनों को मैं घटा दूं, ए और बी को मैं घटा दूं, ए और बी को मैं घटा दूं तो सी बच जाएगा भाई। सिंपल सी बात है। तो सी कितना बच जाएगा 5। यही तो आंसर है, 4, 3 और 5। 4:3:5। कौन से ऑप्शन में है, 4, 3, 5 हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन में। तो सी हमारा आंसर। देखो अब आपको चेक करना हो, देखो हमारा सही है या गलत है। देखो अब बी और सी का योग कितना 8, यहाँ पर ये 8 आ रहा है। देखो बी और सी का योग 8 है, सही है। ए और सी का योग कितना आ रहा है 9, ए और सी का योग कितना आ रहा है 9, सही है। देखो मैंने देखा भाई, 1 और 2 का योग आ रहा 3 है, 1 और 3 का योग आ रहा है 8, क्योंकि इसके अंदर भी ए बी सी और इसके अंदर भी ए बी सी है। तो योग तो बराबर होना चाहिए ना भाई। योग बराबर कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बताया था योग बराबर कैसे करते हैं। अनुपातों को बराबर करना हो तो मल्टीप्लाई करके करते हैं। ठीक है, तो इसको भी 12 बना देता हूं, इन दोनों का एल्शियम ले लिया मैंने। एल्शियम कितना, लघुत्तम कितना आया भाई 12। भाई इसके पहाड़े में 12 आता है, इसके पहाड़े में 12 आता है, योग बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। तो योग बराबर हो सकता है। इसको 4 से गुणा करेंगे, ये ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये रेशो किसका है ए का, और ये अगला किसका है बी और सी का, ये किसका है बी का, और ये अगला किसका है सी और ए का। तो ए की वैल्यू पता चल गई 4, बी की वैल्यू पता चल गई 3, 4 और 3 7 हो गया। बाकी कौन है, तीनों मिलाकर देखा जाए तो तीनों का सम कितना है, ए बी सी का सम कितना है भाई 12। तीनों का सम यदि 12 है भाई, और ए और बी जिसमें 7 है, तो सी कितना बच जाएगा 5। तो ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा 4, 3 और 5। इस तरीके से हम अनुपातों को समान बनाते हैं, 4, 3 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट करो। क्या कराइए, ए अनुपात बी प्लस का सी दे दिया, और बी अनुपात सी प्लस का ए दे दिया 1:2। तो ए बी सी का अनुपात बताएं भाई जल्दी। ए अनुपात बी प्लस का सी, बी अनुपात सी प्लस का, आपसे कितना दे दिया 2:3 दे दिया, और 1:2 दे दिया। ठीक है, तो यहां से हमने देखा योग कितना आ गया भाई, योग आ गया 5। इन दोनों का योग कितना है 3। दोनों के पहाड़े में क्या आता है 15 आता है भाई। इसको भी 15 बना दूं, इसको 3 से गुणा कर दूं ताकि ये भी 15 हो जाए, और इसको मैं 5 से गुणा कर दूं ताकि ये भी 15।
तो इसके साथ गुणा करने की जरूरत नहीं, आपको ए और बी का पता करना है तो इसके साथ ही कर दो बस। ये ए कितना हो गया 6, तो इसके साथ 5 के साथ गुणा कर दो, ए बी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो बस फिर ए बी और सी है। ए कितना हो गया 6, बी कितना हो गया 5 और सी पता करना है। हमें पता है जब ए बी सी 15 है, ए बी सी 15 है जिसमें ए और बी 11 है, तो सी कितना हो जाएगा 15 माइनस का 11 बराबर 4। सी कितना हो गया भाई 4, यही तो अनुपात है। 5 6 5 और 4, 6 अनुपात 5 अनुपात 4, हमारा ए आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 5 अनुपात 4 हो जाएगा। समझ गए बात। ये पता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी करोगे तो 3 से गुणा करो ये 9 हो जाएगा। बी और सी का योग 9 है, बिल्कुल है। अब इसकी 5 के साथ गुणा करो ये 10 हो जाएगा। क्या ए और सी 10 है? बिल्कुल है, ए और सी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? इस तरीके से करना है। ठीक है, करो। अब की बार पूछा है सी अनुपात ए प्लस का बी बताना है, सी अनुपात ए प्लस का बी, सी अनुपात ए प्लस का बी यहां पर आपको बताना है भाई। ए अनुपात बी प्लस का सी और बी अनुपात सी प्लस का। ये दे दिया आपको 2:5 और 3:5। योग हो गया 7, योग हो गया 8। कितना बना दे? दोनों के पहाड़े में 56 आता है, इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो, ताकि ये भी 56 हो जाए, ये भी 56 हो जाए हमारा। ए बी सी का योग कितना हो जाएगा 56। अब इसको 8 गुणा करोगे, इसको 8 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा भाई 16। एक से 8 गुणा इसको 7 गुणा इसको 8 गुणा करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसको 7 गुणा करोगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको ए का पता चल गया, आपको बी का पता चल गया, सी और पता कर लो। ये 16 है, ये 21 है। हमें पता है ए बी सी का योग 56 है, ए बी सी का योग 56 है, जिसमें ए और बी 16 प्लस में 21 है। हमें सी चाहिए, तो घटा दो सी। 56 में से कितना घटा दें हम? 56 में से 37 घटा दें, 56 में से 37 घटा देंगे 19 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई 19। ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा 19। तो क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है भाई ए प्लस का बी। 37 हो गया क्या? हाँ 37, ए प्लस का बी 37 दे रखा है। आपसे पूछा सी अनुपात ए प्लस का बी, योग कितना 37 अभी और सी कितना है? सी अपना 19 है और दोनों का योग 37 है, तो यही तो आंसर हमारा 19:37। ठीक है भाई, 19:37। ठीक है, ए बी सी का योग बराबर बना लो। ये 2 3 था तो योग हो गया 7, 3 5 था तो योग हो गया 8। दोनों के पहाड़े में क्या आता है 56, 56 के बराबर इसको 8 से गुणा करोगे, इसको ए वाली टर्म को कर दो। इनके साथ करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें टाइम खराब मत करो। इनमें ए का पता कर लो, बी का पता कर लो। ठीक है, ए पता कर लो, बी पता कर लो, सी हम पता कर लेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें तीनों का पता चल गया। भाई तीनों का जो सम है वो 56 है, तीनों का योग कितना भाई 56 है, तो हमें ए और बी का पता चल जाएगा, तो सी ऑटोमेटिक आ जाएगा अपना, क्योंकि सी को घटाओगे आप, ए और बी को घटा दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी वहां से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? करो अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का है, बस लैंग्वेज में दे दिया। क्या बोला? ए बी सी डी को 12,000 रुपये को एबीसीडी में इस प्रकार से बांटना। ए का हिस्सा शेष का, ए का जो हिस्सा है वो बाकियों का, बाकी कौन कौन बच गए? बी प्लस में सी प्लस का डी का कितना है 1/2 भाग है, मतलब ए का 1 है तो बाकियों का कितना भाई
2 है, बाकियों का 2 है। ठीक है, उसके बाद बी का जो हिस्सा है बाकियों का, ए प्लस में सी प्लस का डी, 1/3 है, 1:3 है। ठीक है, उसके बाद सी का जो हिस्सा है, सी का जो हिस्सा है वो बाकियों का मतलब ए प्लस में बी प्लस में डी का कितना, 1/5 हिस्सा। ठीक है, 1/5। तो यहां से आप ये क्या करेंगे, योग कितना हो गया, 3, 4 और 6। सबको क्या बना दे, सबका योग किसके बराबर मान ले, ए बी सी का योग हम मान लेते हैं 12। ए बी सी डी को कितना मान लेते हैं आप, 12 मान लेते हैं। ये मान लिया हमने ए बी सी डी को 12। ए बी सी डी को यदि 12 मानेंगे तो इसको 12 कैसे बना सकते हो, इसको 12 बना सकते हो यदि आप ये इसको चीज किससे गुणा कर दो, इसको यदि 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो। क्योंकि ये 12 कब होगा, जब ये 2 गुणा होगा, ये 3 गुणा होगा और ये 4 गुणा होगा, तभी तो 12 होगा। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए कितना 4 और बी कितना 3 और सी कितना 2, 4 3 7 और 2 9, 9 और 3 12 और डी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्या पूछा आपसे, डी का हिस्सा क्या होगा। देखो तीनों का योग कितना हो गया भाई, तीनों का योग तो आपको पता ये 12 है। हमें 12 को कितना बनाना है, 12,000 रुपया। कितना गुना, 1,000 गुना। तो क्या पूछा, डी का हिस्सा बताओ, डी का हिस्सा 1,000 गुना कर दो, 3,000 रुपये हो जाए। ये आंसर है, समझ गए बात। तो दोबारा बता देता हूँ मैं, अनुपात को दोबारा बता देता हूँ, अनुपात में ही दिक्कत होगी। अनुपात सही बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो ये बोला ए अनुपात बाकी बी प्लस का सी प्लस का डी, बी अनुपात ए अनुपात सी प्लस का डी, सी अनुपात ए प्लस का बी प्लस का डी। ये 1 है, 1/2 हिस्सा है, ये 1/3 हिस्सा है, ये 1/5 हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने देखा योग कितना है 3, योग कितना है 4, योग कितना है 5, 6। ठीक है, सबको 12 बनाना है, इन सबको 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, सबका योग समान करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ भाई, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, इसको 3 से और इसको 2 से। 4 से गुणा करोगे, इसको 4 से गुणा करोगे तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसको 3 से गुणा करोगे तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसको 2 से गुणा करोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वही तो है 4 3 2, 4 3 2। और बाकी क्या हो जाएगा, आपको पता है भाई, जब तीनों का योग, जब तीनों का चारों का योग यदि 12 है तो डी क्या आएगा, 12 माइनस में इन तीनों का योग, तीनों का योग कितना होगा, 4 3 7 और 2 9। तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा यहाँ से 12 माइनस का 9 बराबर 3। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3। ए बी सी डी का पता चल गया, उसको बांट दो अनुपात के हिसाब से, जैसे बांटते हैं अनुपातों को कैसे बांटते हैं, सबका योग कुल योग के बराबर। 12 यदि 12,000 के बराबर है, 1,000 गुना तो 1,000 गुना इसको कर दो। यदि आपसे डी का पूछा तो 3,000 रुपये, बी का पूछे तो 2,000 रुपये सी का, और बी का पूछे तो 3,000 रुपये, और ए का पूछे तो 4,000 रुपये। आपसे बोलता भाई ए का हिस्सा क्या होगा, तो 4,000 रुपये, बी का 3,000 रुपये, सी का 2,000 रुपये और डी का 3,000 रुपये हो जाए। मैन क्या है, मैन ये है कि पॉइंट हमारा अनुपातों को कैसे बांटे, सबका योग को बराबर कर दो, क्योंकि है तो ए बी सी डी। देखो ये भी क्या है, सारे ए बी सी डी इसके अंदर प्रेजेंट है, ए बी सी डी इसके अंदर प्रेजेंट है, ए बी सी डी इसके अंदर प्रेजेंट है। यदि सारे प्रेजेंट है तो योग तो समान होना चाहिए ना भाई। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर योग को कर दिया समान, योग को क्या कर दिया, समान कर दिया। ठीक है भाई, एक जैसा कर दिया, बराबर कर दिया। कर लोगे इस तरीके से, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, इसमें आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या कराएगी, 99 रुपए की राशि को इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है, ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि बी का हिस्सा ए और सी दोनों के हिस्से का 2/5 है। ठीक है, 2/7। सी का हिस्सा
ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक सी का हिसाब से पूछा गया। देखो क्या मतलब इसका, ये कह रहा है ए का जो हिस्सा है वो बी और सी का कितना है, बी और सी का कितना है, 2/7 का मतलब है ये 2 है तो वो बाकी क्या है 7 है। ठीक है, समझ गए बात, ये 2 है तो ये क्या है हमारा 7, 2/7 हिस्से का मतलब क्या है भाई, ये 2 है तो दूसरा कितना है भाई 7 है, 2/7 का मतलब क्या है भाई, बी का हिस्सा जो है ए और बी और सी का है ना, ए और सी का, ए और सी का, बी का जो हिस्सा है, बी का जो हिस्सा है वो ए और सी का, ए और सी का कितना है 2/7 भाग। ठीक है, ए और सी का कितना है 2/7। यदि ऐसे देखो ना, कहने का मतलब तो ये है, वैसे तो देखा जाए तो लैंग्वेज के हिसाब से बी का हिस्सा है 2/7 हिस्सा किसका, ए और सी का, और ए और सी इस साइड आएगा तो ऐसे होगा 2/7 होगा। मैंने सीधा कर दिया, बी का जो हिस्सा है 2 है और ए और सी का हिस्सा कितना है 7 है। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बी का जो हिस्सा है, सॉरी, सी का जो हिस्सा है वो ए और बी का, ए और बी का कितना हिस्सा है भाई 3/8, मतलब ये 3 है तो ये कितना है 8 है। ठीक है, उसके बाद कुल योग कितना हो गया यहाँ से भाई, देखो योग कितना हो रहा है हमारा, योग हो रहा है भाई 9, और ये कितना हो रहा है हमारा 11, दोनों को 99 बना दूं, 99, 99 कैसे होगा, ये भी 99 के बराबर हो जाए और ये भी 99 के बराबर हो जाए, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 11 से और इसको 9 से, तो इसको 11 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22, और ये 9 से करें तो ये हो जाएगा 27। मतलब यहाँ से अब देखा जाए तो ए बी और सी, बी कितना हो गया 22 और सी कितना हो गया 27, ये हो गया 49। यदि अपना टोटल 99 है, 99 में से 49 चला जाएगा तो बच जाएगा अपना 50, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। ठीक है, बी और सी के हिस्से को निकाल दें टोटल में से तो किसका बच जाएगा एक, क्योंकि आपको पता भी ए बी सी का जो सम है हमने कितना मान रखा है 99 मान रखा है, कितना मान रखा है 99। यदि इसमें बी और सी का सम मैं निकाल दूं तो ए का बच जाएगा, सिंपल सी बात है, ए का कितना बच जाएगा, ए का बच जाएगा 50 हिस्सा। ठीक है, आगे क्या बोला, अब देखो ए का हिस्सा पूछा है तो आपको पता भी कुल कितना है, कुल अपने पास 99 है, कितना भाई 99, रुपया कितना बांटना है, रुपया बांटना 99 9900, कितना गुना 100 गुना, तो ए का पूछा तो ए को 100 गुना कर दो, ए को मिलेगा भाई 5000 रुपया, ए का हिस्सा क्या होगा उसमें 5000 रुपया होगा, ए का हिस्सा कितना होगा 5000 रुपया होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का कुल जो हिस्सा है वो कितना है 5000 रुपीज। समझ गए बात, बस नई बात क्या है इसमें, नई बात ये है कि भी इसने क्या है कि टेक्निकली बोल दिया लैंग्वेज को, भाई जो ए का हिस्सा है, बी का जो हिस्सा है वो ए और सी दोनों का, ए और सी का दोनों का 2/7 का मतलब क्या है, बी का उसमें बी का हिस्सा, बी 2 है तो ये दोनों 7 है, सी का जो हिस्सा है, सी का हिस्सा ए और बी दोनों का 3/8 है, 3/8 का मतलब है सी यदि अपना सी यदि 3 है तो ये कितना है 8 है। ठीक है, बाकी वही खेल है सारा का सारा और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे करना। नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपरों में देखा मैंने इसको। ठीक है, चाहे उत्तर रट लेना भाई, यदि आता है तो यही आता है क्वेश्चन। देखो इसने बोला ए अनुपात ए प्लस का बी अनुपात में बी प्लस का सी अनुपात में सी प्लस का ए बराबर है 6:7:8। और क्या दे रखा है, ए बी सी का सम दे दिया आपको, ए प्लस में बी प्लस का सी बराबर है कितना 14। आपसे पूछा गया है सी का वैल्यू क्या होगा, सी का मान वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं भाई, ए बी सी का सम आ गया 14, ए बी सी का सम 14 आ गया, बच्चे सोचते हैं भाई ये देखो ये ए का वैल्यू है ए प्लस बी का, ये बी प्लस का सी है और ये सी प्लस का ए है। बच्चे क्या सोचते हैं कि भी ए प्लस में बी की वैल्यू मैं सीधी पुट कर दूं 6 और सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8। नहीं, इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि अनुपात में और सम में फर्क होता है, मतलब एक संख्या में और एक उसकी रेशो में दिन रात का अंतर होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, अनुपात कभी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, समझ के बाद अब आप ऐसे नहीं यूज कर सकते इसको, कैसे यूज करेंगे देखो, ए प्लस का बी अनुपात में बी प्लस में सी अनुपात में सी प्लस का ए,
ये है 6x, ये 7x और ये मैंने मान लिया 8x। ठीक है, सबको जोड़ देता हूं मैं। a प्लस का b प्लस में b प्लस का c प्लस में c प्लस का a बराबर है 6x 7x और 8। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये दो दो बार हो गया, a भी 2 बार हो गया, b भी 2 बार हो गया, c भी 2 कॉमन ले लिया, बराबर 21x। कितना हो गया? 21x। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है। ये किसके बराबर है भाई? 14 ऊपर दे रखा, देखो ये दे रखा। तो 2 गुणा में 14 बराबर है, 2 गुणा में 14 बराबर है 21x। काट दो, 7 दूनी 14, 7 की 21। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 4/3 आएगी। एक्स की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कितना? 3/4, सॉरी 4/3। ठीक है, अब यहां से हम a प्लस बी निकालेंगे। हमें पता है a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 6x। वैल्यू पुट कर दो, 6 गुणा में 4/3 कितना हो जाएगा? 8। a प्लस बी की वैल्यू 8 है, जिसको आप c बोल रहे थे ना, वो a प्लस बी की वैल्यू 8 है। हमें पता है तीनों का योग, तीनों का योग 14 है, और जिसमें a प्लस का b अपना कितना आया है अभी? a प्लस बी आया अपना 8। तो c कितना होगा भाई? c कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो आपने सोचा भी नहीं था, c वो है। ठीक है, उतारो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार पेपरों में आ चुका है क्वेश्चन। यूनिवर्सल टाइप बोल सकते हैं हम इसको। देखो, आप सीधी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कहीं सोचो भाई a प्लस का b हमारा 6 है, नहीं 6 नहीं है। ये हमारा अनुपात दे रखा है, और ये सम दे रखा है, इन सब का योग दे रखा है। ठीक है, यहां से हम क्या मान लेते हैं? 6x 7x और 8x। ठीक है, अनुपात कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने x का सारा लिया। यहाँ पर मैंने इन सबको जोड़ दिया, ए बी बी सी सी ए सबको जोड़ दिया मैंने। यहाँ पर 6x 7x 8x को जोड़ दिया। तो ए भी 2 बार है इसमें, ए भी हमारा 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो ऐसे होता है ये 2a प्लस का 2b प्लस में 2c, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने 2 कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है 14। पुट कर दो यहाँ पर, 2 गुणा में 14 बराबर 21x। एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/3। अब ए बी का पता करना है। देखो, आपसे पूछा गया सी, आपसे सी पूछा गया, तो ए बी सी का सम 14 है। सी निकालना तो ए बी को माइनस कर दो, बी निकालना तो ए सी को माइनस कर दो, और सी निकालना तो ए सी को ए बी को माइनस कर दो, और ए निकालना तो बी सी को माइनस कर दो, बी निकालना तो ए सी को माइनस कर दो। हमें निकालना था यहाँ पर क्या? सी। सी निकालना है तो तीनों के सम में तो मैं ए बी से ए बी को माइनस कर दूंगा। ए बी की वैल्यू कितनी आई है वो पता कर लो। ए बी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई है भाई? 8 आई है। वैल्यू पुट कर दो 6x, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? 8। वैल्यू पुट कर दो 8 प्लस का सी बराबर 14, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या बोला इसने? इसने बोला है a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/5। हो तो 4a माइनस का 3b प्लस माइनस का c बराबर बटे में b क्या होगा? ये आपसे पूछा गया, बता सकते हो? वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, यदि आप इन सबको देखो, मेरी बात समझो, ए तो b/c, b/3 है, 3 है ये, b/3 बराबर c/5। सबको मैं 1 के बराबर मान लूँ, 1 के बराबर मान लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, और ये भी 1 के बराबर है। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2, बी की वैल्यू क्या आ गई? 3, और सी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। क्या बोला इसने? 4a
माइनस का 3b माइनस का c बटे में b, वैल्यू पुट करो। 4 गुणा में a 2 है, 3 गुणा में b 3 है, और c अपना 5 है, और b कितना अपना 3 है। पुट करो 8 माइनस का 9 माइनस का 5 बटे में 3। ठीक है, 8 14 6, 14 में से 8 गया 6, माइनस का 6 बटे में 3 बराबर माइनस का 2 आ गया भाई। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, क्या यही आ रहा है सबका? या आप सीधा पुट कर सकते हो, देखो ए की वैल्यू 2 पुट कर दो, बी की वैल्यू 3 पुट कर दो, सी की वैल्यू क्या कर दोगे 4 5 पुट कर दोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है भाई, इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या बोला इसने? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस का जेड, और जेड माइनस का के। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस के बराबर है क्या है? 2:3:4। ठीक, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, और आप इसको एज्यूम करके भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक्स और वाई का डिफरेंस 2 है। सिंपल सी बात, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है यहां से एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात के क्या हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड और के की वैल्यू होगी अपने हिसाब से। इसका मतलब ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी, ये अपनी वाई की वैल्यू होगी, ये अपनी जेड की वैल्यू होगी, ये अपनी के की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर देखो हम मान सकते हैं ऐसे, कैसे? देखो अपनी तरफ से मैं इसको 1 मान लूं, तो इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 4 का होना चाहिए, तो इसको कितना मानना पड़ेगा आपको? 5 मानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मान चाहे कोई भी नंबर लो। ठीक है, मान तो चाहे कोई भी लो नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ये 2 मान लोगे तो यहाँ पर आपको 6 मानना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 1 मानेंगे, ये 1 मानेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना मानना पड़ेगा आपको? 5। ठीक है, कितना मानना पड़ेगा भाई? ये 5 है क्या? ये 5 है, तो फिर आपको कितना मानना पड़ेगा? 6 मानना पड़ेगा यहाँ। ये यदि 5 है तो ये कितना मानना पड़ेगा भाई आपको? 6 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना मानना पड़ेगा? 6। ये 6 मानना पड़ेगा, तभी तो अंतर 5 का आएगा। अब जेड कितना माना है आपने? 6, तो ये कितना मानना पड़ेगा? दोनों का अंतर 3 हो जाए तो 9। वाई आपने 9 माना है, हम चाहते हैं दोनों का अंतर 2 हो जाए, तो क्या मानना पड़ेगा? 11। तो इसका मतलब आपने मानना क्या क्या वो लिख दो। एक्स को माना 11, वाई को माना 9, इसको माना 6, और इसको क्या मान लिया? 1। क्या ये ऑप्शन में है? 11 9 6 1, बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ऐसे होता है, देखो एक्स और वाई का अंतर 2 है, क्या इन दोनों का अंतर 2 है? नहीं है। क्या इन दोनों का अंतर 2 है? नहीं है। क्या इन दोनों का अंतर 2 है? नहीं है। तो बच गया क्या? एक ही ऑप्शन, क्योंकि एक्स और वाई का अंतर 2 है। क्या एक्स और वाई का अंतर 2 है? बिल्कुल है। वाई जेड का अंतर 3 है, क्या वाई का और जेड का अंतर 3 है? बिल्कुल है। जेड और के का अंतर 1 है, क्या जेड और के का अंतर 1 है? बिल्कुल है। मतलब 5, अंतर 5 है जेड का और के का, अंतर क्या है? 5 है, तो 5 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 9 6 1। तो और करना क्या है, अदरवाइज क्या करना है? इस साइड से, उल्टी साइड से शुरू करना होता है इस क्वेश्चन को, उल्टी साइड से, क्योंकि हमें घटा रहे हैं। और कोशिश करो इससे छोटा नंबर मानने की, बड़ा नंबर मानने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा नंबर मानोगे तो आगे और भी बड़ा होता जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखो ये अपना 1 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 5। तो इसको कितना मानना पड़ेगा भाई? 6 मानना पड़ेगा। ठीक है, जेड को आपने 6 माना, जेड को आपने 6 माना, ये अपनी तरफ से माना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। जेड आपने 6 मानी है, हम चाहते हैं इन दोनों का अंतर 3 हो जाए, इन दोनों का अंतर कितना चाहते हैं? 3। तो वाई को कितना मानना पड़ेगा आपको? 9 मानना पड़ेगा। ठीक है, वाई अपना 9 है, हम चाहते हैं इन दोनों का अंतर 2 हो जाए, तो एक्स कितना मानना पड़ेगा आपको? एक्स कितना मानना पड़ेगा भाई? 11 मानना पड़ेगा। तो 11 9 6 1। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? इस तरीके से करते हैं माइनस वाले को। करो, क्या बोला ये?
ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का डी। ठीक है, इसको मैं एक मान लेता हूं। इनका अनुपात कितना है? एक। अनुपात कितना है? एक, दो, तीन। ये यदि एक है तो ये कितना मानोगे? चार मानना पड़ेगा, तभी तो अंतर कितने का आएगा? तभी तो अंतर अपना तीन का आएगा। सिंपल सी बात। ये चार है तो ये कितना मानोगे आप? छः। ये छः है तो ये कितना मानना पड़ेगा आपको? सात। मतलब यदि देखा जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये कितना है? सात, छः, चार और एक। आ गया। आपसे पूछा क्या है? ए प्लस का डी अनुपात सी। ए प्लस का डी कितना है? ए और डी, ए और डी का सम कितना आ रहा है? 8। और सी कितना अपने पास? 4। तो ये हो गया 2:1। क्या हो गया? 2:1 हो गया। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। समझ गए बात? जीरो मत मानना, लास्ट को एक मान लो, मिनिमम नंबर एक। ठीक है ना? यहां से शुरुआत करनी है तो आगे अज्यूम करते जाओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? नेक्स्ट क्या बोला इसने? इसने बोला ए अनुपात बी बराबर 3:5। आपसे क्या पूछा? 6A प्लस में 5B अपॉन में 3A प्लस में 4B। क्या करोगे? ए की जगह पे 3 पुट कर दो, बी की जगह पे 5 पुट कर दो, फटाफट जल्दी। जो आएगा वो आपका आंसर होगा भाई, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी पुट करो। 6 × 3 प्लस में 5 × 5, 3 × 3 प्लस में 4 × 5। यहां से कितना हो जाएगा? 18 और 25। और यहां से कितना हो जाएगा हमारा? 9 और 20, 29। 43/29 है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी आंसर है। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। ठीक है, 43/29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने? एबीसी के खर्च का अनुपात 4:5:3 है। बचत क्रमशः 60%, 50% और 60% है। ठीक है, यदि सभी की कुल आय 45,000 रुपए है तो एक की आय क्या होगी? देखो, माना आय 100% है। कितनी है भाई? 100%। ठीक है, खर्चा जो है, खर्चे का अनुपात क्या भाई? खर्चे का जो अनुपात है वो 4, 5 और 2 है। ठीक है, ठीक है। बचत क्या हुई? बचत क्या दे रखी है? बचत दे रखी है भाई 60%। बचत दो दे रखी है सेविंग, वो कितनी दे रखी है आपको? 60%, 50% और 60%। ठीक है, बचत दे रखी। अब देखो, खर्चा यदि 100% है, खर्चा यदि 100% है भाई, खर्चा यदि 100% है तो ये बचत कितने की? 60। तो खर्च ये आय यदि 100%, सॉरी, आय यदि 100% है, बचत की इसने 60%, तो खर्च कितना किया होगा? 40% तो खर्चा किया होगा। आय यदि 100% है, बचत किया 50%, तो खर्चा भी 50% किया होगा।
आय यदि 100% है, बचत की 60%, तो खर्चा कितना किया होगा? 40%। तो देखो, ये भी खर्चा और ये भी खर्चा, दोनों खर्चे बराबर है, मगर एक खर्चा हमें पता है परसेंटेज के हिसाब से, और एक खर्चा आपको पता है किसके हिसाब से भाई? अनुपात के हिसाब से। तो यहां से हम आय निकालेंगे, आय का अनुपात निकालेंगे। देखो आय कैसे निकालेंगे? देखो, ए का, बी का और सी का कैसे निकालेंगे? देखो, यदि ए का खर्चा 40% है, जो किसके बराबर है? 4 के बराबर। ये हमारा अनुपात है, ये परसेंटेज वैल्यू। हमें आय पता है 100%, तो ए की आय क्या हो जाएगी? 4/40 गुणा में 100। ठीक है, आ रही बात समझ में? कितनी हो जाएगी यहाँ से? 10। काटा पीटी करोगे तो कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, उसके बाद बी की बात करते हैं। बी का खर्चा कितना है? 50%, जो किसके बराबर है भाई? 5 के बराबर है। तो अपना 100% किसके बराबर होगा? 100% का मतलब आय, आय निकाल रहे हैं यहाँ बी की, तो 5/50 गुणा में 100, तो ये भी हो जाएगा आपका 10। ठीक है, उसके बाद सी की यदि अब बात करें, सी का खर्चा कितना? 40%, जो किसके बराबर है भाई? 2 के बराबर है। तो 100% किसके? 2/40 गुणा में 100, ये हो जाएगा 20, 20 15 100, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। क्या आ गया? ये आय का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आया? ये आय का। किसका अनुपात आया भाई? आय का अनुपात आ गया। और आय का अनुपात का पता चल चुका आपको, आय के यदि अनुपात का पता चल चुका तो बांट दो, फिर क्या दिक्कत हमें? हमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो फिर बांट देते हैं। ए, बी और सी, अनुपात कितना? 10, 10 और 5। ठीक है, काटा पीटी कर दें, ये हो जाएगा 2, 2, 1, योग हो गया 5, योग कितना हो गया? 5। 5 को बनाना कितना रुपया? 45,000 रुपया। कितना गुना है? 9,000 गुना है, 9 पंजे 45 होता है। किसका पूछा आपसे? ए का पूछा है, तो ए का 9,000 गुना कर दो, 18,000 रुपये हो जाए। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? वो 18,000 रुपये। ए का जो हिस्सा वो 18,000 रुपये हो जाए। ठीक है, इस तरीके से करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको अनुपात देके, अनुपात भी किसका दिया? खर्चे का। अनुपात किसका दिया? खर्च का अनुपात दिया है। और बचत का बता रखा परसेंटेज। पहले बचत का परसेंटेज हमें पता है, आय 100% है, तो ये अपना कितना है भाई? बचत दे रखी है 60, 50, 60। ठीक है, बचाया यदि 60% है, तो खर्चा कितना किया हुआ? 40, इसने 50, इसने 40। हमें परसेंटेज का भी पता है और अनुपात का भी पता है। परसेंटेज वैल्यू क्या है इसकी खर्चे की? 40। अनुपात वैल्यू क्या है? 4। 40 यदि 4 के बराबर, तो ऐसे 100% किसके बराबर होगा? 10 के। 50% 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा? 10 के। यदि 40%, यदि 40% ए बी सी का आपको पता चल गया, ए बी और सी, 10, 10 और 5, अनुपात बनाएंगे तो 2, 2, 1 बनेगा। 2, 2, 1 बन गया, उसको हम बांट देंगे। अनुपात तो बांटना आता ही है, सबका योग हो गया 5। हमारा योग कुल अमाउंट कितनी है? कुल आय है 45,000 रुपये। और ये आय का ही अनुपात है। किसका अनुपात है? ये आय का ही तो अनुपात है भाई, आय का अनुपात है ये, सिंपल सी बात है। तो आय का अनुपात कितना आ गया? 2, 2, 1। 5 किसके बराबर है? 45,000। 9,000 गुना, 9,000 गुना इसको कर दो। ए का पूछे हिस्सा 18,000 है, बी का पूछे 18,000 और सी का पूछे 9,000 रुपये। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? करो फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक। चार, पाँच, छः अनुपात दे रखा है। आय यदि 100% है भाई, इनकम यदि 100% है, ए, बी और सी, खर्च का अनुपात क्या है? 4, 5, और बचत कितनी दी इसने?
बचत दी है 20%, 50% और 80%। ठीक है, तो खर्चा कितना होगा? 80%, 50% और 20%। निकाल दें आई, निकालो फिर। ए ए ए यदि खर्चा 80% करता, जो किसके बराबर है? 4 के बराबर, तो 100% किसके? 4/80 गुणा में 100, कितने बचाएगा? 20, 20 5 100, 5 हो जाएगा। उसके बाद बी की यदि आप बात करें, बी बी खर्चा कितना करता है भाई? बी खर्चा करता है 50%। 50% यदि 5 के बराबर है, 1/10 हिस्सा है, 100% किसके बराबर होगा? 10 के। 5/50 गुणा में 100, 10 हो जाएगा। ठीक है, सी का यदि आप बात करें, सी सी का खर्चा कितना? 20%। 20% किसके बराबर है भाई? 6 के बराबर है, तो अपना 100% किसके बराबर होगा? 30 के। 6/20 गुणा में 100, 30 के। ठीक है, इसका अनुपात आया आय का। तो आय का जो अनुपात है, आय का जो अनुपात है, ए और बी, ए बी सी की आय का अनुपात, आय का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? देखो, ए बी और सी कितना? ये 5, 10 और 30 है। ठीक है, काटें इसको। तो 5 से काट दो, 1, 2 और 6। ये हमारी आय का अनुपात है, और इसको बांटना बस। कैसे बांटते हो आप? आपसे पूछा गया है, कुल है 72,000 रुपये। देखो, ए बी सी का योग है, ए बी और सी योग 1, 2 और 5, 6। योग कितना हो गया भाई? 9। हमें बनाना कितना है? 9 को बनाना है भाई 72,000 रुपये। कितना गुना? 8,000 गुना 8 नहीं, 72 होता है। आपसे पूछा गया है ए और सी का अंतर बताओ। ए और सी का अंतर तुम खुद ही देखो। ए और सी का अंतर कितना लग रहा है आपको? 5 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का लग रहा है भाई? 5 का लग रहा है ना? तो 5 का 8,000 गुना कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 5 40,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 40,000 रुपये हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? देखिए, जीरो कम है भाई, जीरो लगा देना इसमें। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 40,000 रुपये। ठीक है, ए का पूछे, ए को 8,000 गुना कर दो। बी का पूछे, देखो, ए का पूछे तो 8,000, सी का पूछे तो 8 × 48,000। 48,000 में से 8,000 जाएगा तो 40,000 बचेगा। बी का पूछे तो 16,000। ठीक है, जिसका भी पूछे वैसे बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। इस तरीके से करना है भाई, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, पढ़ो क्या कराइए। 2366 रुपये को 8 लड़की, 10 महिलाएं और 10 बच्चों में इस प्रकार से बांटा गया है कि हर आदमी को औरत से 25% अधिक मिलता है। हर आदमी को औरत से 25% अधिक मिलता है। ठीक है, हर औरत को बच्चे से 25% अधिक मिलता है। ठीक है, तो एक औरत को कितना रुपया मिलेगा? एक औरत का पूछ रहा है कितना रुपया मिलेगा।
क्या बोला इसने, हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिलता है, हर आदमी को महिला से 25% अधिक मिलता है आदमी को। ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा, मतलब 5:4। ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या बोली, हर औरत को, हर महिला को बच्चों से 25% अधिक मिलता है। ये 100 है तो ये 125 है, 5:4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, मेल फीमेल और एक बच्चे का अनुपात दिखा, मेल फीमेल और एक बच्चा, मेल फीमेल और एक बच्चा। देखो कितना हो गया, 5:4 और 5:4। कैसे बांटते हो अनुपात को, बांटना तो आता ही है आपको, उल्टा एन करके बनाओ चाहे कैसे ही बनाओ। 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 20 और यहाँ से हो जाएगा 16। ये तो प्रत्येक का है अनुपात भाई, किसका है, प्रत्येक का। अपने पास कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट कितने हैं भाई अपने पास, बच्चे कितने हैं, 8 तो लड़कियां हैं, 8 आदमी है ये, लड़कियां नहीं है, आदमी। आदमी है भाई ये, मैन। ठीक है। देखो 8 आदमी है, 8 गुणा कर दो, 25×8 = 200। ये सभी का आ जाएगा फिर अनुपात, क्योंकि रुपया तो सभी को बांटना है ना। और 10 महिलाएं हैं, 10 गुणा कर दो 200, ये हो जाएगा। और 10 बच्चे हैं भाई, बच्चे 10 160 हो जाएगा। ठीक है। अनुपात बना लो फिर इनका, कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगी हमारे पास, 5, 4 से काटे तो 5 और 4। ठीक है। 5 5 और 4, 5:5 हो जाएगा, मेल का फीमेल का और बच्चों का। ठीक है। हमारे पास हमें कितना रुपया, टोटल टोटल रुपया हो गया हमारा 14, कुल कितना हो गया 14। हमें बनाना कितना भाई, 2366, 2366। ठीक है। अब देखो, तो महिला का पूछा ना, महिला का 14 यदि 2366 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा भाई, 2366/14 गुणा में 5, ये हो जाएगा आपका 845। कितना हो जाएगा, 845। ये सभी का आया है, किसका आया है, सभी महिलाओं का आया है। किसका आया भाई, सभी महिलाओं का आया है। आपसे क्या पूछा है, एक औरत का क्या होगा, एक औरत का पूछा है तो किससे कर दोगे, डिवाइड कर दोगे यहाँ से। एक औरत का कैसे निकालोगे, 10 से डिवाइड कर दो, 10 महिलाओं का है, 845/10, 84.5 आ जाए, ये आंसर है, 84.5। उतार लो, दोबारा बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेल और फीमेल का वो बता रखा परसेंटेज। ठीक है भाई, ये इससे 25 अधिक है, ये इससे 25 अधिक है। ठीक है। ये आदमी था, लड़की से आदमी कर लेना। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम अनुपात कैसे बांटते हैं, ए बी सी का अनुपात आपको बहुत सारे स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू, ये जगह खाली तो ये वैल्यू आ जाएगी।
अब इसने यहां से अपना अपना क्या है, प्रत्येक का है, क्योंकि ये इसने बोला है कि भाई हर आदमी मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है ये, ठीक है। हर औरत का मतलब किसकी बात कर रहा था, ये प्रत्येक की बात कर रहा था, ठीक है ना। ईच पर्सन, ईच मैन, ईच वोमैन, ठीक है, पर इनकी बात कर रहा था ये प्रत्येक की, ठीक है। तो यहां से जो रेशो आया प्रत्येक का है। अब सबका निकालना है, तो आदमी कितने अपने पास 8, महिलाएं कितनी है 10, और बच्चे कितने हैं 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ये सबका अनुपात आ जाएगा, क्योंकि रुपया सबको बांटना है। 14 किसके बराबर है, 2366 के बराबर है। 14 यदि 2366 के बराबर है, तो आपसे पूछा गया महिलाओं का, महिलाएं कितनी कितना रुपया बटेगा, तो कुल महिलाओं को मिलेगा 845 रुपया। सभी महिलाओं को कितना मिलेगा, सभी महिलाओं को कितना मिलेगा भाई, 845 रुपया मिलेगा। प्रत्येक एक औरत की बात कराइए, एक औरत की बात कराइए, ठीक है। एक औरत को कितना मिलेगा, एक औरत को, महिलाएं कितनी है 10, 10 महिलाएं, तो 10 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक औरत का आ जाएगा 84.5 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला भी इसी जैसा है, देखो पढ़ो क्या कह रही। 63,600 रुपए की राशि को 8 पुरुष, 12 महिलाएं और 15 बच्चों में बांटा गया है। 4 पुरुष का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर है, ठीक है। 4 जो आदमी है भाई, वो 10 बच्चों के बराबर है, ठीक है, 10 बच्चों के बराबर बॉयज। तो क्या हो गया यहाँ से, 2:5, मतलब मेल में और बॉयज में जो रेशियो है वो 5 और 2 का है भाई, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या बोला ये, उसके बाद बोला दो महिलाएं जो हैं वो 3 बच्चों के बराबर है भाई। महिलाएं और बच्चों में जो रेशियो है वो 3 और 2 का है, ठीक है। तो यहाँ से मेल, फीमेल और बच्चे का अनुपात बनाते हैं। मेल फीमेल का तो रेशियो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर, है ना। मेल फीमेल को तो रख ही नहीं सकते, यहाँ पर बीच में बॉयज को रख लेते हैं फिर, क्योंकि बॉयज के साथ ही रिलेशन है ना मेल फीमेल का, इसका मैन का, तो मैन, बॉयज और वोमेन। देखो यहां से क्या हो जाएगा, मेल कितने अपने पास 5 और ये 2। यहां से देखें तो बी और एम डब्ल्यू क्या बनेगा, यहां से 2/3 बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात ये मेल और बॉयज का, और बॉयज और वोमेन का कितना है 2 और 3, ठीक है। क्या करते थे आप, ये इलाका 2 का है, ये इलाका 2 का है, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। क्या है ये, प्रत्येक की बात हो रही है यहाँ पर, प्रत्येक मतलब 5, 2 और 3, ये प्रत्येक की बात हो रही है। और अपने पास कैंडिडेट कितने हैं, देखो मेल कितने हैं भाई, मेल, मेल 8 है, 8 रख दो यहाँ पर, 8 गुना कर दो इसको, 40 हो जाएगा। सभी सभी पुरुषों का हिस्सा हो जाएगा 40, और 12 महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ गुना करनी है, ठीक है, कहीं बच्चों के साथ कर दो। 12 महिलाएं हैं, 36 हो गया भाई, और बच्चे कितने हैं 15, 15 बच्चे हैं भाई, ये हो जाएगा 30, ठीक है। करो इसको, कटते हैं ये, 4 से काट दें इसको, 4 से तो नहीं कटेगा, ये बन जाएगा अपना 20, 15 और 18, कितना हो गया यहाँ से 53, 53 हो गया ना। 53 को कितना बनाना है, 53 को बनाना है भाई 63,600, कितना गुना है ये, 1200 गुना, तो 1200 गुना इसको कर दो फिर। सभी पुरुषों को जो मिलेगा वो मिलेगा 24,000 रुपये, कितना 24,000 रुपये। सभी आदमियों को कितना हिस्सा मिलेगा भाई, 24,000 रुपया मिलेगा। सभी आदमियों को 24,000 मिलेगा, तो प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, सभी आदमियों को मिलेगा, सभी आदमियों को 24,000 रुपये, तो प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, 24,000 को आदमी कितने टोटल अपने पास, आदमी है 8, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपया, कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, ये है हमारा आंसर, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3,000 रुपया प्रत्येक आदमी का हिस्सा है, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा है। इतनी बात क्लियर है भाई।
कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, इस तरीके से करना है। पढ़ो इसको। एक लड़का और एक लड़की एक पेंसिल के साथ खेल रहे हैं। लड़के ने पेंसिल को लड़की ने लड़की ने पेंसिल को दो भागों में बांट दिया। तो लड़के ने देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था? लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था? देखो, ये पेंसिल है भाई, इसको तोड़ दिया। एक टुकड़ा बड़ा है और एक टुकड़ा छोटा है। अनुपात क्या हमें नहीं पता। और अनुपात किसी नंबर को मत मानना। अनुपात किसी नंबर को क्यों नहीं मानना है? क्योंकि देखो, अनुपात कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भी अनुपात आपने नंबर मान लिया तो आपको कोई कंडीशन थोड़ी दी भाई उसका 2 गुना टूटा है या 3 गुना टूटा है, ऐसा तो कोई दिन नहीं दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखो, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे इसको? भाई हमारा देखो, यहाँ से हमारा अनुपात वही है। जैसे ये अपना x है तो ये अपना 1 मान लेते हैं, क्योंकि x और y भी नहीं मान सकते। क्योंकि x और y इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि दो वेरिएबल आपने मान लिया, तो x का आंसर y की फॉर्म में आएगा, y का आंसर x की फॉर्म में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको लगता है भी सिंगल ही इक्वेशन बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया करो? एक ही कंडीशन दे रखी हो तो ऐसे कंडीशनों में क्या करते हैं, एक को हम नंबर मान लेते हैं, एक को वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी पेंसिल होगी x प्लस का 1, x प्लस का 1। ठीक है, इसने कहा इन दोनों भागों का वही अनुपात, इन दोनों का वही अनुपात है जो, ये कह रहा है इन दोनों भागों में बांट दिया। उसने देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का, पूरी पेंसिल कितनी होगी? x प्लस का 1, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ। ये बड़ा टुकड़ा है अपना, ये टुकड़ा बड़ा है और ये टुकड़ा अपना छोटा है। ठीक है, बड़े टुकड़े का छोटे के साथ, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। ठीक है, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ अनुपात है। ये कह रहा है इन दोनों का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का, ये पूरी पेंसिल है, ये बड़ा टुकड़ा है, ये पूरी पेंसिल अपनी और ये बड़ा टुकड़ा है अपना। ठीक है, इन दोनों टुकड़ों का वही अनुपात है जो इन पूरी बड़ी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर आर पार गुणा करें तो एक्स स्क्वायर बराबर है x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो a क्या है अपना? यहाँ से a अपना 1 है, b -1 है और c क्या है? -1 है। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 होता है, ये b होता है, और कांस्टेंट वैल्यू अपनी क्या होती है? c होती है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, माइनस बी क्या है? -1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हमेशा, बी स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना अपना? ए अपना 1 है और सी कितना भाई? सी अपना यहाँ से कितना है भाई? सी अपना -1 है अपॉन में 2a। 2a, ए कितना भाई? ए हमारा यहाँ से कितना है भाई? ए अपना 1 है। ठीक है, ए अपना 1। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 1 प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में 2, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में √5 अपॉन में 2। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 प्लस का 1 अपॉन में 2। ये अनुपात बनेगा भाई। कौन सा ऑप्शन है? ये अपना ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा भाई? इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? वो होगा √5 प्लस का 1 अनुपात में 2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना? इस तरीके से करना है। ठीक है ना? ये कह रहा है एक लड़का और एक लड़की पेंसिल के साथ खेल रहे थे। इस पेंसिल को क्या क्या कर दिया? तोड़ दिया। इन टुकड़ों का वही अनुपात है, इन दोनों का जो वही अनुपात है जो अनुपात
पूरी बड़ी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। ठीक है, तो हमने सोच लिया भाई अनुपात है x और 1। एक्स वाई इसलिए नहीं माना क्योंकि x का उत्तर y की फॉर्म में आता, y का उत्तर x की फॉर्म में आता। अनुपात जो होता है, अनुपात तो 1:2, 3:4 ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम x/y, फिर तो वैल्यू ही नहीं आई। ठीक है ना, समझ गए बात। इसलिए हम कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं एक को और एक को वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा टुकड़ा और छोटे टुकड़े का वही अनुपात है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण जो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का फॉर्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी क्या, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो होता है ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, और सी कांस्टेंट वैल्यू है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर मैंने बता दिया भाई ए बी सी कौन है इनमें, इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे वो हमारा रेशियो आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए भाई। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक इनको रिवाइज करते रहो, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो पिछला भूल जाओगे। ठीक है, बार बार इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करो और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, बार बार इनको देखोगे तब जाके दिमाग में बैठेंगी ये चीज़ें भाई, अदरवाइज दिमाग में नहीं बैठेंगी, भूल जाओगे। जितना भी आपने पीछे सीखा है ना सारा उसका रिवीजन करते रहो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है कोचिंग का। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।